चिंता संतानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणव स्त्रियानन्तान्निजाचारं प्रणमामि मुहुर्मुहुः यद् सर्वदुःखार्तिको भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमत्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। आचार्यवाच प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी स्थायित राष्ट्रयास्ता मत्स्वान्तागत्य कृपाप्लुतास्ता मदीय वाचाम रचयन्त्वलंकृतिम्। उपस्थित सब वैष्णव को आज के सत्र में है। और आज को सत्र अपन शुरू करें। वाक्य पूर्व आज अपने को भक्तिवर्धिनी की टीका को प्रारंभ करना है। इंट्रोडक्शन हो गया है, लेकिन भक्ति को एक अनूठो स्वरूप जो अपन मिस आउट नहीं करना चाहिए, और महाप्रभु जी आपको कैसे बता रहे हैं वो जरा एक बार अपन वो भी देखना चाहिए, फिर अपन टीका प्रारंभ करेंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। और एक बात आप लोगों को कहनी थी कि ये वेणुगीत और भक्तिवर्धन नहीं लगभग पैरेलली चल रहे हैं, और या के चार्ट वहाँ में भी आपको काम लगेंगे और या के चार्ट यहाँ में भी आपको काम लगेंगे, क्योंकि वेणुगीत में भी वेणुगीत निरोध स्कंद के अंतर्गत आ रहे है, और भक्ति भी जो है व्यसन दशा को प्राप्त हो रही है, तो वो निरोध को स्वरूप है। तो वो भी अंत तो गत्वा अपन निरोधावस्था को प्राप्त करने की तैयारी में है, भक्ति की फलावस्था में। या के कारण बहुत सारी बातें निरोध सु जो संबंध देते हैं उनको समझ लेना आवश्यक है। और वह बात को समझावे के लिए मैं आपके सामने एक आज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करने जा रहे हूँ। तो मुझको लगे कि वो बहुत हेल्पफुल होएगा आपको। फिर भी हमें से कुछ क्वेरी हो तो अपन जरूर विचार करेंगे। तो सब लोग जी जी स्टार्ट करने से पहले पुष्टि परिसर में एक प्रश्न आयो तो। तो पहले वो कर लें। हाँ, प्रदीप जी को है, वो लास्ट टाइम के क्लास के साथ ही है, सो आप अगर वो ले लेंगे तो इजी हो जाएगा। हाँ, तो पहले ले लेना, क्या है वो बताओ। हाँ जी, प्रदीप जी ये आप हो प्रदीप जी, तो आप अनम्यूट करके आप ही प्रश्न बोल दीजिए। हाँ हाँ। આજે ધનોજ પ્રણામ છે। हाँ बोलो प्रदीप भाई। આજે આપણે જે લાસ્ટ ક્લાસમાં જે ચર્ચા કરી ઉમંગ સાથે, તો એમાં हम्म। એવું બીજની આપણે વાત કરીએ છીએ, પણ બીજ એવું બી થાય કે પલ્લવિત પુષ્પિત થયા પછી બી આગળ જતા ઘણી વાર એ બી આવે છે કે બીજનો નાશ થઈ જાય, કે બીજ સમજો કે ઉખેડી જાય જડ, કે જીવ એનાથી દૂર બી થઈ જાય, ભલે બીજનું પોષણ થયું હોય, આગળ જતા પલ્લવિત પુષ્પિત થયું હોય, પણ કોઈ સંજોગવશતા એ જીવ પાછો ઠાકોરજીથી વિમુખ બી થઈ જતો હોય, તો हम्म। એમાં શું સમજવું?
બીજ એક ટાઈમ પલ્વિત થાય પુષ્પિત બી થાય બધું બરાબર ચાલી રહ્યું હોય છે પણ ઘણી વાર જીવ એમથી ઠાકોરજીથી દૂર બી થઈ જાય છે તો એ બીજનું શું સમજવું એમ. देखो ऐसा है प्रदीप भाई, हमें હા જી. ये भक्ति वर्धिनी ग्रंथ में महाप्रभु जी ने आज्ञा करी है, बीजम तदुच्यते शास्त्रे दृढ़म यन्नापि नश्यति। હમ. तो शास्त्र में जहाँ भी इसकी बात बताई जा रही है, હા वह હા. बात को महाप्रभु जी ऐसा कहना चाह रहे हैं कि वो एक बार दृढ़ होने के बाद नष्ट नहीं हो रहा है। અચ્છા. और दृढ़ भय कब जानना चाहिए कि जब वो फलितावस्था में पहुंच जाए। तो હમ હમ. जहाँ तक पुष्पित है और अंकुरित है, पुष्पित हो रहे हो, तब तो बस दृढ़ता को अपन कह नहीं पा रहे हैं कि भाई वो बीज दृढ़ भय हो करके। અચ્છા. यानी ये फुल चांस है या बात की पूर्ण संभावना है कि हो सके कि बीज माने जीव जो है भटके। और वहाँ में सबसे बड़ा रोल जो है ना, संघ को वहाँ में काम હમ करे। હમ. જી. माने जैसो संघ मिले ना वैसे वाक्य कारण ऐसी अवस्था हो जीव की। હમ હમ. और मैं तो यह बात को कितनी बार आप लोगों के सामने कह चुका हूँ कि जिनके घर में आज जिनके घर में बरसन से जो है सेवा विराज रही है, वो लोग भी भटक रहा है सर, वो लोग भी भटक रहा है सर। हाँ, मतलब 15-15-20 साल से जो सेवा कर रहे हैं, हम्म. तो भी दुष्संग लगे। હમ હમ. तो जेजा यह आवाज बात अच्छा नहीं तो आ रही। હા મને લાગ્યું आवाज થોડું एकदम ही रुक गई जेजा आपकी। मेरी आवाज रुक गई है। हाँ वो બહુ थोड़ी જ दबी જે सी આપની आ रही અવાજ है। ના કપાય છે, અવાજ કપાય છે, નહીં ડબલ કપાય. ડબલ અવાજ આવે છે। आपे શું કીધું કે जिसके घर में ત્યાંથી समझ में नहीं आया। हाँ, मतलब जिनके यहाँ बरसन से सेवा विराज रही है, मुझको लगा जरा जोर से बोलूंगा तो सुनाई देगा शायद। હમ हम्म. नहीं अब दे जे रहे हो सुनाई? एक बार ना आप डिस्कनेक्ट करके वो ईयरफोन्स डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट, ब्लूटूथ बंद करके चालू कीजिए, शायद वहां से फर्क। अच्छा देखो। हाँ, तो मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा था कि जिनके घर में बरसन की सेवा है, 15-20 साल से सेवा कर रहे हैं, उनके यहाँ भी मतलब सेवा में प्रतिबंध आ जाए और करे हैं, और वो लोग भी विमुख हो जाए हैं प्रदीप भाई। हाँ जी. तो यह बात की कोई शाश्वती नहीं है, यह बात को कोई नियम नहीं है कि अपन यदि कुछ माने हो ही जाएगा ऐसा। ये पूर्ण कृपा के ऊपर निर्भर है कि हाँ बंद कर दो। पूर्ण कृपा के ऊपर निर्भर है कि जीव को कौन सा माने कैसी गति मिले। अपन को अपनो पथ छोड़ना नहीं है, या बात की सावचेती सावधानी अपन को रखनी चाहिए। આશ્રય બી અમે મોટો ભાગ ભજ્યું છે. हैं? આશ્રય બી મોટો ભાગ ભજ્યો ને એમાં. बिल्कुल बजेगा। हम्म. आश्रय को भी बहुत बड़ा रोल है, बहुत और बड़ो रोल है. सबसे बड़ो रोल संघ को है, हाँ, सबसे बड़ो रोल। संकुल. क्योंकि कलयुग में संघ के प्रभाव के कारण जो है जीव की यात्रा सुगति होवे दुर्गति होवे। सबसे बड़ा रोल संघ ही प्ले करे। अभी आपको लेटेस्ट प्रसंग में आपको बताऊं कि अ, अभी मैं वहां पे नवसारी गया तो वहां पे मेरे शिविर रहती 3 दिन की, और वहां पे कुछ वैष्णवों के साथ जो है सिद्धांत के ऊपर चर्चा भई। और वो वैष्णव जो हैं वो हवेली वास्तु ज्यादा प्रभावित हैं। तो वो लोग चर्चा में मेरे साथ बैठे थे, और चर्चा के साथ बैठे थे वो लोग कन्विंस भी हो रहे हैं, कि जे आपकी बात बिल्कुल सही है, महाप्रभु जी ऐसी आज्ञा चल रहे हैं, लेकिन उनको आचरण नहीं है। वो मुझसे बोल के कह के कलम नहीं आएंगे देते। क्या को क्या समझोगे? माने जितनो दुस्संग को प्रभाव पड़े ना, उतनो सत्संग को प्रभाव नहीं पड़े। अब ये पूर्ण कृपा के ऊपर ठाकुर जी कौन से जीव को अपने पास रखना चाह रहे हैं, और कौन से जीव को ठाकुर जी अपने से दूर करना चाह रहे हैं, ये सिर्फ ठाकुर जी जान सके। बाकी अपन तो आपको कुछ पहचान नहीं पाएंगे।
अपन तो भरसक प्रयास करेंगे। फिर वो 2 दिन तक नहीं आए, एक दिन आए, बहुत जोर जोर से बहस करी मेरे साथ, फिर दूसरे दिन से गायब हो गए। क्या करें? या लिए अपनो पथ स्पष्ट रखो। आप जो कर रहे हो वाक्य पर विश्वास रखो कि भाई मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं महाप्रभु जी की वाणी को सर्वथा अनुमोदन कर रहा हूँ। भले कोई मुझको कितनो भी कुरे दे, कितनो भी मने निरुत्साहित करे, मोकू अपने पथ सु हिलनो नहीं है। ये अपने मन में नक्की कर लो। लोग डिगाने वाले 1000 मिलेंगे, बहुत बहुत अपनी गंध नहीं बेचूंगा चाहे 100 सुमन बिक जाएं। मैंने जो कर लिया स्वयं से वो अनुबंध नहीं बेचूंगा। हरिवंश राय बच्चन की एक बहुत अच्छी कविता है कि मैं अपनी गंध को नहीं बेचूंगा। मैंने जो कर लिया स्वयं से, मैंने अपने आप से एक अनुबंध किया है, वाकू में नहीं बेचूंगा। बस ये निर्धारण जादिन आपको हो जाएगा ना, फिर कितनों भी दुस्संग लगे, आपको बिगाड़ नहीं हो सके। ख्याल में आया ना? तो मुझे लगे आपको समाधान यही तरह हाँ, आ से। जाए आ जाए, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। जैसे और आपने एक बात बताई थी अभी, या प्रश्न के उत्तर में ही, कि बीज दृढ़ होए तब जानो, जब वो पार्ट क्लियर नहीं, तो आप जरा एक बार रिपीट करेंगे? मैंने बीज जब व्यसनावस्था को पहुंचे ना उमंग, तब दृढ़ जानना चाहिए। ओके। मैंने पुष्पित पलवलित, अंकुरित पुष्पित पलवलित होवे तो ठीक बात है, वहां से नीचे भी जा सके। और एक्चुअली भक्ति यही बात को डील कर रही है। एक सेवा को विकास है और एक भक्ति को विकास है। सेवा और भक्ति अपने यहाँ दो अलग अलग वस्तु है। लोग सेवा और भक्ति को एक माने हैं, लेकिन सेवा और भक्ति बिल्कुल अलग बात है। बिना सेवा के भी भक्ति हो सके और बिना भक्ति की भी सेवा हो सके है। और याकू मैंने बहुत बार अपने उदाहरण से बताया है, यानी आज मैं रिपीट नहीं करना चाहूँ। ये एक बात समझो कि वो अ, जड़वत जो होवे ना, जड़वत जो सेवा होवे, हमें भक्ति कहाँ है? जो जैसे एक बात समझो, अपन नौकरी करने जा रहे हैं तो कौन सा अपने को नौकरी करने में रुचि आ रही है? एक जड़वती तो अपन वहां पे नौकरी कर रहे हैं ना, तो भक्ति तो थोड़ी कर रहे हैं। तो वो सेवा तो कर रहे हैं लेकिन भक्ति नदा रहते वहां पे। और अपन को भक्ति होए लेकिन सेवा करनी जरूरी नहीं है ना। ऐसे कितने भक्त भय हैं जिनने भक्ति तो करी है अपने फुल फॉर्म में, लेकिन सेवा नहीं करी है। उदाहरण के तौर पे दामोदर हरसानी जी को ही देख ले, कृष्णदास मेघन को ही देख ले। बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे कि जिनने भक्ति करी है, सेवा नहीं करी है। तो सेवा करनी चाहिए कि भक्ति करनी चाहिए, जब याको प्रश्न उठेगा तो मैं तो दो टूक जवाब दूंगा कि सेवा भी आवश्यक है और भक्ति भी आवश्यक है। कारण कि अपनी क्या कैटेगरी है वो अपने को कैसे पता चले कि अपन सेवा के अधिकारी हैं कि भक्ति के अधिकारी हैं? अपन को तो दोनों को ही प्री सपोज करके आगे बढ़ना है। सेवा की भी अपन उतनी ही आवश्यकता अपने को माननी चाहिए जितनी अपन भक्ति की आवश्यकता मान रहे हैं, और भक्ति की भी उतनी ही आवश्यकता माननी चाहिए जितनी अपन सेवा की मान के चल रहे हैं। या खुलासा के साथ और कोई प्रश्न है? तो अपन आज मैं आप लोगों को अ, भक्ति वर्धिनी के एक और रूप से आपको परिचय कराना चाहूंगा। दिख रहा है आप लोगों को? जी जी जी, ये देखो, ये कृष्ण के 3 रूप हैं। कृष्ण की, जैसे अब तक अपन ने महाप्रभु जी की त्रतयात्मकता देखी है। रूपम तत् त्रतयात्मकम परम अभिध्येयम सदा वल्लभम। ये महाप्रभु जी के 3 रूप हैं।
ऐसे ही महाप्रभु जी ने ठाकुर जी के भी 3 रूप स्वीकारे हैं। कौन से 3 रूप स्वीकारे हैं? और ये 3 रूप जो है, एक बात समझो, सुबोध निजी आधारित है ये सारे 3 रूप। और वो है पर्सन सो अपन, देखो सुबोधनी में ये बात आ रही है कि अपन हमेशा सुबोधनी जी को मंगलाचरण करें। वंदे श्री कृष्ण देवम मुर नरक भिदम वेद वेदांत वेद्यम लोके भक्ति प्रसिद्धै यदुकुल जलधौ प्रादुरासीद अपार यस्यासीद रूपमेव त्रिभुवन तरणे भक्तिवच्च स्वतंत्रम शास्त्रम रूपं च लोके प्रकटयति मुदा यह सनोभूति हेतु। अब हमें ये देखो कि ये जो श्लोक है वह को अनुवाद भी मैंने हमें आप लोगों को दे दियो है। वो आप लोग अनुवाद देखो ध्यान से के ठाकुर महाप्रभु जी ये सुबोधनी जी के मंगलाचरण में आज्ञा कर रहे हो। ये प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय की प्रथम कारिका है। महाप्रभु जी सुबोधनी जी या कारिका से प्रारंभ कर रहे हैं। महाप्रभु जी शुरुआत में यह बात को बताए दे रहे हैं कि प्रतिबंधक रूप से रहो वो जो मुर और नरकासुर है वो प्रतिबंधक है, वाको प्रभु नाश करने वाले हैं। कृष्ण देवम मुर नरक भेदम और वेद वेदांत वेद्यम, वेद और उपनिषद इत्यादि से जाने जा सकने वाले प्रभु हैं। ऐसे श्री कृष्ण को मैं नमस्कार कर रहा हूं। वंदे श्री कृष्ण देवम मुर नरक भेदम वेद वेदांत वेद्यम। और ठाकुर जी के लिए एक और बात महाप्रभु जी कहना चाह रहे हैं कि जिनको पार नहीं पाया जा सके, अपार, ऐसे श्री हरि जो हैं लोक में भक्ति को प्रसिद्ध करने के लिए यदुकुल रूपी समुद्र में प्रकट हुए हैं। यस्यासीद लोके भक्ति प्रसिद्ध्यै यदुकुल जलधौ, यदुकुल रूपी जो सागर है वह सागर में श्री कृष्ण प्रकट भय हैं। क्यों प्रकट भय हैं? तो महाप्रभु जी को प्रयोजन बता रहे हैं। लोके भक्ति प्रसिद्धि, लोक में भक्ति को प्रसिद्ध करने के लिए। और एक बात और महाप्रभु जी रिमार्केबल बता रहे हैं कि यस्यासीद रूपमेव त्रिभुवन तरणे भक्ति वच्च स्वतंत्रम, जिनको जो आनंदमय स्वरूप है त्रिलोक तारणार्थ, त्रिलोक तारण करने के लिए प्रकट भयो है। और जो भक्त्यात्मक स्वतंत्र शास्त्रात्मक स्वरूप है वाकु भी लोक में आनंद सु प्रकट कर रहे हैं। तो महाप्रभु जी ने या श्लोक में कृष्ण की त्रतात्मकता बताई है। वो कैसे बताइए मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। वो श्री कृष्ण प्रभु महाप्रभु जी कह रहे हैं कि सनोभूति हेतु, माने हमको श्री भागवत की जो व्याख्यान रूप संपत्ति है वाक्य कारण बने, अथवा यूं कह लो कि जासु भागवत को यथार्थ अभिप्राय हम प्रकट कर सकें, वाके लिए कृष्ण हमारे प्रेरक बने, ऐसे महाप्रभु जी कह रहे हैं। या लिए ये देखो सुबोधि जी को मंगलाचरण एक एक कारिका है। वाक्य बाद देखो ये तीसरी स्लाइड में कृष्ण द्वारा जो निरोध के जो कारण है, ठाकुर जी 3 कारण वापरे हैं निरोध के लिए। भक्तन को ठाकुर जी को निरोध करना है तो पहलो कारण है नाम, दूसरो कारण है रूप और तीसरो कारण है भक्ति, जो अपनो भक्ति वर्धने की टॉपिक है। आई ध्यान में। अब आप देखो यह बात को, अब कृष्ण जो है, कृष्ण द्वारा निरोधकर्ता का स्वरूप, कृष्ण रूपी, श्री कृष्ण रूपी द्वारा मैंने कृष्ण रूप के द्वारा मैंने कृष्ण निरोध को स्वरूप, निरोध रूप जा रूप में ठाकुर जी निरोध कर रहे हैं। तो निरोध करता भय, निरोध को करने वाले भय। तो मतलब जब जा वक्त ठाकुर जी नाम से निरोध कर रहे हैं तो ठाकुर जी
भागवत, भागवत के द्वारा उद्धार, माने नाम भागवत के द्वारा निरोध कर रहे हैं। एक रूप के द्वारा प्रभु निरोध कर रहे हैं, तो वो रूप कौन सो? तो कह रहे हैं कि द्वापरस्थ जो नंद यशोदा या देवकी वसुदेव को जो सुतत्व प्राप्त किया ठाकुर जी ने, वह रूप सुनिरोध कर रहे हैं। और एक तीसरो भक्ति के द्वारा प्रभु निरोध कर रहे हैं, वो भक्त्यात्मक स्वरूप, माने अपने अंदर प्रकट हो तो भयो जो स्वरूप है भक्ति के कारण, वो एक पांचों भक्त्यात्मक स्वरूप। अपन यो समझना चाहिए कि अपनी भक्ति की ताकत से अपन ने वह स्वरूप को प्रकट किया है। प्रभु खुद अपनी भक्ति से प्रसन्न होकर के अपनो भक्त्यात्मक स्वरूप भक्त के हृदय में प्रकट करें। ये जो अभी प्रदीप भाई पूछ रहे थे ना, कि जब तक अंतर अपने ये भक्त्यात्मक स्वरूप प्रकट नहीं हुए, जा दिन अपने हृदय में भक्त्यात्मक स्वरूप प्रभु को प्रकट हो जावे, वह दिन बीज की दृढ़ता सिद्ध हो जावे। आई समझ में? ये मैं आप लोगों को विस्तार से बताना चाह रहा हूं। अब देखो, ठाकुर जी जा वक्त रूप द्वारा निरोध प्रक्रिया करें, निरोध की प्रक्रिया करें, जा वक्त ठाकुर जी रूप से निरोध कर रहे हैं, वह वक्त वह निरोध की प्रक्रिया के जो अंगभूत उपाय हैं, वो एकादशांग योग है, जो अपन ने वेणुगीत की क्लास में देखे थे कि वहां में बहिरंग उपाय हैं और अंतरंग उपाय हैं। जो बहिरंग उपाय हैं वो सर्ग सु ईशानु कथा है, और जो अंतरंग उपाय हैं वो है प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल। ये अंतरंग उपाय आपको अपन ने खूब डिस्कस कर लिया, यानी या के ऊपर मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। कारण कि देखो, एक बात समझो, ठाकुर जी जा बखत रूप से निरोध कर रहे हैं, तो रूप से निरोध कर रहे हैं मतलब ठाकुर जी भी कुछ योगाचरण कर रहे हैं। योगाचरण कर रहे हैं मतलब ठाकुर जी भी अपने आप को भक्त के अनुरूप ढाल रहे हैं, तो प्रभु भी अपने आप को सिकोड़ रहे हैं। ये बात मैंने वेणु की क्लास में आप लोगों को बताई थी कि जो घनीभूत की जो प्रक्रिया है वो निरोध कोई पार्ट है। जब वक्त ब्रह्म जो है परमात्मा के रूप में परिवर्तित हो जाए है, तो अपने आप को परमात्मा के रूप में सिकोड़ रहे हो है। और जब परमात्मा से जब भगवान के रूप में वो सिकुड़ जाए है, तब उन्हें अपने आप को और घनीभूत किया है कि नहीं, मैं और सबके नजदीक, पहले अंदर रहतो, पहले सर्वत्र रहतो, फिर सबके अंदर आयो, फिर सबको अवेलेबल, मैंने सबको कंट्रोल करने के लिए भगवान बन के प्रकट भयो। और वाके बाद जब कृष्ण के रूप में वो प्रकट भयो, तब तक ये वाको ये बहिरंग उपाय वाने अपनाए भक्तन को निरोध करने के लिए। जाकी कथा सर्ग सु ईशानु कथा तक आवे है। तो जा बखत ठाकुर जी रूप से निरोध कर रहे हैं, तो सप्तविध लीला को प्रकट करके, और वाके बाद अंतरंग उपाय में प्रमाण, प्रमेय, साधन, फल के जा बखत ठाकुर जी एक जा बखत ठाकुर जी भक्त के साथ कोई ना कोई संबंध में इन्वॉल्व हो रहे हैं, वह बखत प्रभु को जो जानने को साधन है वो फिर गीता भागवत नहीं रह जाए है, ये ठाकुर जी को बताना। कहें कि अब ठाकुर जी खुद के साथ जो आपको इंटरेक्शन हो रहा है वहां को निरोध कर रहे हैं। तो जैसे ठाकुर जी पुत्र रूप में प्रकट हो गए, तो अब ठाकुर जी को पुत्र रूप में प्रकट भय, तो ठाकुर जी को जानने का साधन गीता है, भागवत है। बस वह को पुत्र रूप से पहचान जाओ, तुम वहां के लिए तुम्हारा वो बात प्रभु को पहचानने के लिए प्रमाण बन जाएगी। देखो, प्रमाण और फल की चर्चा है। प्रमाण प्रमेय से कनेक्टेड है और साधन फल से कनेक्टेड है। माने जैसो फल अपने को चाहिए, वाके लिए कौन सा साधन करना चाहिए, और वो कैसो है वाको समझने के लिए कैसो प्रमाण चाहिए। ये दो बात समझने के लिए ये अंतरंग उपाय ठाकुर जी ने भागवत में बताए। अरे ये ठाकुर जी ने रूप के द्वारा पर्सनल कांटेक्ट में जब भक्तन के आम है, तब ये अंतरंग उपाय ठाकुर जी प्रकट कर रहे हैं। और वाके बाद देखो, नाम के द्वारा जो निरोध प्रक्रिया है, वाक्य अंगभूत उपाय है त्रयोदशांग योग। त्रयोदशांग योग मतलब 13 हो रहे हैं।
वहां में बहिरंग उपाय भागवत के रूप में जब ठाकुर जी उद्धार कर रहे हैं, जा जीव को भी भागवत के द्वारा उद्धार कर रहे हैं, वाके बहिरंग उपाय जो है ये दशविध लीला है। जाको अपन सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊटी मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय, ये दशविध लीला, ये नाम द्वारा निरोध प्रक्रिया के बहिरंग उपाय हैं, जो निरोध प्रक्रिया के अंगभूत उपाय माने जा रहे हैं। और अंतरंग उपाय क्या है? श्रवण कीर्तन और स्मरण। तस्मात् भारत सर्वात्मा, ये देखो द्वितीय स्कंद में भागवत ने यह बात को बताया है कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वरः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता अभयम। मने श्रवण कीर्तन और स्मरण, ये वाकु निरोध के भागवत या श्रवण कीर्तन और स्मरण के द्वारा जो जीव को निरोध करे है वो अंतरंग उपाय है, वो बहिरंग उपाय नहीं है। बहिरंग उपाय कौन सा है? दशविध लीला वाला। तो ये नाम द्वारा निरोध की प्रक्रिया के अंगभूत उपाय हैं। और जा बखत अपनो ये जो छेल्लो भक्ति द्वारा निरोध प्रक्रिया के अंगभूत उपाय हैं, वो दशांग योग है। देखो, भक्ति के द्वारा भी निरोध हो रहा है, वो दशांग योग है। वो कौन सा दशांग योग है? वहां के बहिरंग उपाय कौन से हैं? नवधा भक्ति, श्रवण कीर्तन स्मरण, पाद सेवन, अर्चन वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। ये नवविध जो भक्ति के स्वरूप हैं, वो भक्ति के बहिरंग उपाय हैं। और अंतरंग उपाय क्या है? प्रेम, जाको अपन प्रेम लक्षणा भक्ति कर रहे हैं। कहीं कि जाको भी अपन जानना चाह रहे हैं, जाके जामे अपन निरुद्ध होना चाह रहे हैं, वाकु मनसा वाचा और कर्मण, तीन तरह से अपन वासु अटैच होना चाह रहे हैं। तो जो अपन मनसा वाचा कर्मणा भाई प्रेम होएगो तो ये नवता भक्ति के उपाय काम में आएंगे, नहीं तो ये काम में नहीं आएंगे। या लिए भक्ति द्वारा निरोध प्रक्रिया के अंगभूत उपाय हैं। प्रेम को अंदर रख के ये नवधा भक्ति के बहिरंग उपाय करें तो भक्ति द्वारा भी अपनो निरोध हो सके है। ये महाप्रभु जी बता रहे हैं कि अपने अंदर अंदर एक कृष्ण के प्रति जो अपनी भक्ति प्रकट हो गए है, वो कृष्ण को भक्त्यात्मक स्वरूप है, जो कि प्रभु की कृपा से प्राप्त हो गए है। करके जब नाम द्वारा निरोध हो रहा है, या स्लाइड में आप देखो कि जब नाम द्वारा निरोध हो रहा है तो नीचे लिखो भागवत द्वारा हो रहा है। और ये निरोध सदा सर्वदा उपलब्ध है, या में ऐसा है ही नहीं कि आज उपलब्ध है और कल उपलब्ध नहीं है। भागवत के द्वारा जो निरोध की प्रक्रिया है वो सदा सर्वदा है। और रूप द्वारा जो निरोध है वो अवतार कालीन कथा है। भाई ठाकुर जी द्वापर युग में ठाकुर जी प्रकटे थे देव की यशोदा जी के यहाँ, नंद यशोदा के यहाँ, या देव की वसुदेव के यहाँ। तो द्वापर युगे भगवत रूपेण निरोध है। तो ये रूप द्वारा निरोध की प्रक्रिया है। और वाके बाद ये जो भक्ति द्वारा निरोध है वो विभिन्न भक्ति मार्ग द्वारा, जैसे पुष्टि भक्ति मार्ग, अपन ने कोई भक्ति को भक्तन को निरोध कराने को ठेका नहीं ले रखे है। अपन यहाँ में अपनी मोनोपोली नहीं मान रहे हैं कि भाई हम ही ठाकुर माने हम ही जो है भक्त को भक्ति के द्वारा निरोध अपन प्रपोज कर रहे हैं, ऐसा अपन नहीं माने हैं। भाई सबको ही अधिकार है, भक्ति योगो बहुविधा, तो सब भक्ति योग की प्रक्रिया सु निरोध उनको मिल ही सके है, प्राप्त हो ही सके है। लेकिन सबके अपने अपने तरीका है प्रभु को प्राप्त करने के। या लिए मैंने यहाँ पे नीचे नोट्स में लिखी है ये बात कि विभिन्न भक्ति मार्ग द्वारा, जैसे वन ऑफ दी अपनो पुष्टि भक्ति मार्ग है, और वो भी सदा सर्वदा अवेलेबल। ये बात बताई है करके महाप्रभु जी ने एक बात देखो, बहुत सुंदर बात आप देखो कि ये जो सुबोधि जी को जो मंगलाचरण है, वहां में एक रिमार्केबल बात महाप्रभु जी ने सुबोधि जी में बताई है, वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि वंदे श्री कृष्ण देवम मुर नरक भिदम वेद वेदांत वेद्यम वालो ये जो श्लोक है, वह श्लोक में आप देखो ये सुबोधि जी के मंगलाचरण की कारिका है, जैसे तो मैंने पहले ही बताया आपको
अब ये जो वेद वेदांत वेद्यम है ना, यासु महाप्रभु जी कह रहे हैं कि वासुदेव व्यू प्रकट हो रहे हो। बहुत सुंदर बात महाप्रभु जी हमें बता रहे हैं। याकू मैंने ब्लू सु आपको बताया है, वेद वेदांत वेद्यम। और ये जो मूर नरक भिदम जो है, वो जो है वो मूर नरक भिदम जो है वो संकर्षण व्यू है। और वाक्य बात जो है यस्यासीद रूप में वह त्रिभुवन तरणे है, वो अनिरुद्ध व्यू है। और लोके भक्ति प्रसिद्ध जदुकुल जलधौ प्रादुरासीद अपार, ये जो है वो वासु मने वो प्रद्युम्न व्यू है करके। क्यों प्रद्युम्न ये वासुदेव व्यू क्यों कहना चाहिए, तो महाप्रभु जी को बहुत खुलासा बतावे कि भाई वेदोपनिषद ज्ञाने नहीं वह बोधित प्रभु मोक्षदाता। जा वक्त अपन ठाकुर जी को वेद और उपनिषद के ज्ञान सु समझे हैं, तो ऐसो प्रभु अपने को मोक्ष प्रदान करे है। या लिए यहाँ पे कहो है वेद वेदांत वेद्य, या लिए वसुदेव व्यू यहाँ समझना चाहिए। और जा वक्त अपन मुर नरक भिदम कह रहे हैं, तो ये मुर माने मुर नाम को जो दैत्य जासू ठाकुर जी मुरारी बने और नरकासुर को मारे, और संकर्षण यहाँ संकर्षण व्यू प्रभु को प्रकट हो रहे है। कहें कि यही जो है भक्त के लिए प्रतिबंध रूप है प्रभु प्राप्ति में। तो या भागवत खुद माने यहाँ पे महाप्रभु जी खुद या मंगलाचरण में प्रभु के चतुर्व्यूहों को संकलन करके अपने को बता रहे हैं। डिटेल व्यू को तो दशम स्कंद के जन्म प्रकरण के 4 अध्याय में बताएंगे, लेकिन यहाँ को ट्रेलर महाप्रभु जी सुबोधनी जी के मंगलाचरण में दे रहे हैं। ये महाप्रभु जी के उपदेश की यदि कोई ब्यूटी है तो वो याद तरह की ब्यूटी है, आप देखो। और जहां तक यस्यासीद रूपों में वो त्रिभुवन तरने की बात है, तो ये अनिरुद्ध व्यू की बात है। क्यों, तो देखो 2 प्रकार के धर्म हैं। द्वै प्राकारिक धर्म प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च। प्रवृत्ति रूप धर्म है और निवृत्ति रूप धर्म है। तत्र प्रवृत्ति रूप धर्म फलम त्रिलोकी। प्रवृत्ति रूप धर्म को फल क्या है, ये त्रिलोक। और निवृत्ति रूप जो धर्म को फल क्या है, मोक्ष। और जब दोनों की अकिंचित कर्ता हो जाए है, तब जो है धर्म की ग्लानि हो जाए। और जब धर्म की ग्लानि हो जाए और अधर्म की उन्नति हो जाए, तो धर्म रक्षा के लिए प्रभु अवतीर्ण हुए हैं। या लिए यहाँ पे कह रहे हैं कि यस्यासीद रूपमेव त्रिभुवन तरणे। और एक बात और समझो कि लोके भक्ति प्रसिद्ध यदुकुल जलधौ प्रादुरासीद अपार, तो यहाँ में जो है सीमा रहित प्रभु प्रगटे हैं, जहाँ प्रभु की कोई सीमा नहीं है। तो ये ठाकुर जी को जो है वो वंश वृद्धि को प्रद्युम्न व्यू प्रकट भयो है। तो ये कुल मिला के या को मैं आपको समझ में आएगा करके या को एरोस मैंने बताया है। तो या को आप देख के समझ सको कि चतुर्व्यूहन को कार्य क्या है, और इन चारों व्यूहन को अपने यहाँ क्या माने क्या या की भूमिका है, और ये कैसे जीव के लिए कार्य करती। तो भक्ति को स्वरूप अपने यहाँ कहाँ आ रहे हो है, वो करने के लिए मैंने यहाँ पे ये चार्ट के माध्यम से आपको बताया। तो ये पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ये ठाकुर जी के भक्त्यात्मक स्वरूप से प्रभु कैसे उद्धार करे हैं। नाम, रूप और भक्ति, ये 3 चीज सु ठाकुर जी निरोध प्रकट कर रहे हैं। तो नाम सु निरोध की जो प्रक्रिया है वो तो भागवत के रूप में ठाकुर जी कर रहे हैं, जो कि सदा सर्वदा अवेलेबल है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, सदा सर्वदा अवेलेबल। और रूप के द्वारा जो प्रभु निरोध कर रहे हैं वो अवतार कालीन कथा है। और अपने यहाँ भक्ति जो है वो सदा सर्वदा उपलब्ध है करके अपने यहाँ घर पे विराजत हुए जो अपनों सेव्य प्रभु है, अपनों सेव्य प्रभु, वो भक्त्यात्मक स्वरूप है और वो भी सदा सर्वदा उपलब्ध है। अपन द्वारका लीला वालों जो कृष्ण है
जो भगवत रूप में अवतरित भयो है, वह रूप की अपन था नहीं पा सके, कारण कि अपने को अवेलेबल ही नहीं है, तो वह की बात क्या करें। लेकिन वह को मेंशन करना या लिए जरूरी है कि ठाकुर जी अपनी निरोधात्मकता कैसे प्रकट करें। या लिए शास्त्रम रूपम च लोके यस अनुभूति हेतु, जो मंगलाचरण में महाप्रभु जी ने बताया हुआ कि ठाकुर जी के तीन रूप है निरोध करने। तीन प्रकार को कृष्ण नहीं है, कृष्ण की तीन प्रकार को कृष्ण है। कृष्ण तीन नहीं है, प्रभु तीन रूपन सु निरोध प्रकट करे है। या बात को समझ जाइयो, कोई गलत अर्थ में मत समझियो कि तीन कृष्ण है करके। कृष्ण तीन नहीं है, कृष्ण की त्रिरूपता महाप्रभु जी बताना चाह रहे हैं। एक नाम सुनिरोध की प्रक्रिया, एक रूप सुनिरोध की प्रक्रिया, और एक भक्ति सुनिरोध की प्रक्रिया। आप यूं मत समझियो कि विषय बहुत कठिन चल रहा है। अब आपको इन सब विषयों को जानने की तैयारी रखनी पड़ेगी, कारण कि अब अपन षोडश ग्रंथ में समाप्ति की ओर जा रहे हैं। एकादश ग्रंथ चल रहा है षोडश ग्रंथ को। तो अब इतना हेवी तो आपको जरा सुनना ही पड़ेगा और विचारना ही पड़ेगा, और हर वक्त सरल सरल नहीं रहेगी बात। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। हाँ बोल में तो धन्य समझ लीजिए। जैसे नाम द्वारा में आपने अंतरंग उपाय में श्रवण कीर्तन स्मरण कही है, बरोबर है। और भक्ति द्वारा में बहिरंग उपाय में नवधा भक्ति कही है, तो नवधा भक्ति में भी श्रवण कीर्तन स्मरण तो आ ही रहे है। तो वहां पर अंतरंग उपाय है और यहाँ पर बहिरंग उपाय है, तो वो डिफरेंस कैसे समझ लो। जैसे नाम द्वारा में वो अंतरंग उपाय के अंतर्गत आ रहे हैं, और भक्ति द्वारा में वो बहिरंग उपाय में आ रहे हैं। देख, एक बात समझ मितुल, यहाँ पे जो अंतरंग उपाय, जो अ, नवधा भक्ति को जो वहाँ पे बहिरंग उपाय बताया गया है, नवविध भक्ति, वो साधारण अर्थ में। ओके। और यहाँ जो अंतरंग उपाय बता रहे हैं कि जा बखत, अभी तो यहाँ पे विचार नहीं किया गया वहां पर, लेकिन जा बखत अपन कोई चीज को श्रवण कर रहे हैं, अपन वहां बखत वह को श्रवण नहीं कर रहे हैं। जा बखत अपन कोई को श्रवण करवा रहे हैं ना, वहां बखत वह को श्रवण कर रहे हैं। जा बखत कोई को अपन पढ़ा रहे हैं ना, वहां बखत अपनी अच्छी पढ़ाई हो। जा बखत बरोबर। कोई को अपन पढ़ा रहे हो, तो वो वह अर्थ में अंतरंग उपाय, श्रवण कीर्तन और स्मरण, ये तीन चीज ही तो काम आवे ना। यदि कोई चीज को अपन को मनन करना है, वो मनन के अर्थ में अंतरंग उपाय तीन बताए। और मनन के जो साधन है वो तीन ही तो हैं। कुछ अपन श्रवण करेंगे, कुछ अपन उच्चारण करेंगे, और कुछ वाको कीर्तन करेंगे। कीर्तन करेंगे। श्रवण करेंगे, स्मरण करेंगे, माने कुछ स्मरण करेंगे, और फिर श्रवण करेंगे, और कुछ कीर्तन करेंगे। ये तीन ही तो उपाय हैं। लेकिन वो जो नवदा भक्ति के जो नवविध भक्ति के जो स्वरूप बताए, वो साधारण प्रक्रिया सु, और यहाँ वैशेषिक प्रकार से। वैशेषिक प्रकार से सुनते ये हैं। आपको समझ गए। प्रकार भेद याद रहे। बहुत सुंदर, आना चाहिए ऐसा प्रश्न दिमाग में। हाँ बोलो माँ। जैसे ये जो अगर रूप को जो आपने बताया ना कि अवतार लीला से संबंधित है, तो यहाँ अ, जैसे आपने एक उदाहरण ऐसे दिया तो कि ये स्वीकार ले लो कि जो रूप रूप सृष्टि में ही आया था कि ठाकुर जी ने अ, या वसुदेव देवकी या यशनाथी यशोदा के घर पुत्र रूप प्रकट हुए, तो वो वैसे समझ लो कि ये पुत्र ही उनके पूर्ण पुरुषोत्तम है वैसे करके। पर ये सेम चीज आधुनिक जीवन पे, मतलब ऐसा लग रहा था कि नाम अवेलेबल है, भक्ति अवेलेबल है, रूप अवेलेबल नहीं है, तो थोड़ो वो प्रश्न, थोड़ो गोकुलनाथ जी बन रहे मेरे को पता आती, हो। ये और कोई पूछे ना पूछे, उमंग तो जरूर पूछेगा। मैं सोच के बैठा था, करके मैंने उत्तर भी तैयारी रखा है। देख, ऐसी बात है, मैंने अभी खुलासा भी दिया तो वाको कि अपने यहाँ जो ये जो भक्त्यात्मक स्वरूप की बात है ना, वाकु वा कॉन्टेक्स्ट में, रूप के कॉन्टेक्स्ट में समझना।
कि जा बखत अपन रूप सु ठाकुर जी निरोध की प्रक्रिया को प्रकट कर रहे हैं, तो वह बखत ठाकुर जी को जो अवतार कालिक जो भगवत स्वरूप है, ऐश्वर्य वीर यशस्वी ज्ञान ज्ञानात्मक, वाकी बात कर रहे हैं महा ठाकुर जी। यस्यासीद रूपमेव त्रिभुवन तरणे, जो महाप्रभु जी बता रहे हैं ना, जहां पे ठाकुर जी अवतार को जो काल बता रहे हैं, वहां पे व्यू भी बताने पड़ेंगे, तो वो सब अर्थ में। लेकिन अपनो जो प्रभु है वो भक्त्यात्मक होने के साथ साथ वो रूपात्मक भी है। वो वहां में वाकू इनकॉर्पोरेट अपन कर ले रहे हैं, लेकिन वाकू रूप तो अपन काउंट या लिए नहीं कर रहे हैं कि वो ठाकुर जी के भगवत रूप वाली कैटेगरी फिर वो अनकैटेगराइज रह जाएगी, या लिए वाकू अपन यहाँ में सम्मिलित कर ले रहे हैं भक्त्यात्मक स्वरूप। और वो इजीली अवेलेबल नहीं है ना, जैसे वो रूप इजीली अवेलेबल नहीं है, वैसे ये रूप भी तुमको कहाँ इजीली अवेलेबल है। तुमको धातु निर्मित तो लग रहे हो सामने, भाग्य से ही भाव उत्पन्न हुए ना, या मतलब या तो काष्ठ लग रहे हो, या चित्र लग रहे हो, या धातु लग रहे हो। जा दिन वो भाव प्रकट हो गयो, तो बस वादिन भक्ति की दृढ़ता हो गई। जो ये इनने पूछो तो प्रदीप भाई ने, बीज बीज दाढ़ प्रकार बीज दाढ़ी प्रकार अस्तु, वादिन वही बात हो गई ना, वादिन भक्ति तुम्हारो बीज भाव दृढ़ हो गयो, ये बात। नहीं, कहीं ना कहीं हरिराय जी को पक्ष हम लोग स्वीकार कर रहे हैं। वो सेवा में होते हुए भी वो एक पर्दा है जो तुम्हारे और भगवत स्वरूप के बीच में है। वो अवतार लीला और हाँ, अपने भगवत स्वरूप के बीच में है। बस लिमिटेशंस वही अपनी बात, है, इन शॉर्ट लिमिटेशंस अपनी है, अपन लिमिटेशंस नहीं अपनी। थी। कहीं ठाकुर जी तो निरोध की प्रक्रिया कर ही रहे हैं, और नाम द्वारा और भक्ति के द्वारा वो अपने हाथ में है। नाम और भक्ति अपने हाथ में है, रूप द्वारा जो ठाकुर जी निरोध कर रहे हैं ना, वो अपने हाथ में नहीं है। खाली समझ लेने की बात है कि हाँ ठाकुर जी रूप से भी निरोध कर रहे हैं। कब कियो तो, जब अवतार कृष्णा नहीं। अवतार भयो तो तब। हम्म। और और एक बड़ी मजे गजब की एक बात उमंग या में तो सोच के रूप सु जा प्रकार सु ठाकुर जी ने प्रमाण प्रमेय साधन फल सु जीव को उद्धार कियो अवतार काल में, कृष्णा अवतार में, वो सेम प्रक्रिया भक्त्यात्मक स्वरूप के साथ भी प्रकट हो गए। नहीं हो ऐसी बात नहीं है, तो कहाँ रूप की कमी अपने को लग रही है। जा बखत ठाकुर जी जा रूप में अवतरित हो रहे हैं, बा बखत ठाकुर जी वाही रूप में जाननो प्रमाण है। अब तो कोई एक सिंपल से एग्जांपल बताऊं कि 252 वैष्णव की वार्ता में जाप और ठाकुर जी को जाप बखत वा स्वरूप तू नहीं पहचाने तो ठाकुर जी गुस्सा हो जाए। जाप बखत उनने कही कि बिल्ली से कि आप बिल्ली के बिगाड़ से रक्षा नहीं कर सकोगा, तो ठाकुर जी को गुस्सा आ गई कि अभी मुझको जानने को साधन में तेरे पुत्र तरीके हूं कि मुझको तो त्रिभुवन को नाथ जान रही है, ये तो बता। तो तेरी भक्ति में ही गड़बड़ है, तेरा भक्त्यात्मक स्वरूप तो कुछ सिद्ध नहीं है। और जा बखत लात मारी है जगन्नाथ जोशी की थाली में, 2 महीना तक नहीं बोले। बाबा का यही तकलीफ तो ठाकुर जी को हो गई कि भाई तुम को ब्रह्म भाव देख रहे हो, यानी अब तो मैं तेरे साथ बोलूंगा ही नहीं, आपको वाघा छू गयो ने ये न त्यों। ठाकुर जी को विपरीत को भी गुस्सा आई है या तरह की। तो जा बखत ठाकुर जी पुत्र रूप में प्रकटे हैं, ठाकुर जी ये मान के चल रहे हैं कि मेरे साथ पुत्र को व्यवहार करो, वहां बखत अपनी डापण मत करो और मेरे में ईश्वर भाव मत देखो वहां बखत। और ठाकुर जी बराबर ऐसी लीला करें, और जैसे कितनी वार्ता में आवे कि भाई कि आप मुझको हुंकारी देते रहियो कि मैं हूं करते रहियो। वो क्या है, बाबा खत अपन ठाकुर जी को शास्त्र से जान रहे हैं कि भक्ति से जान रहे हैं, तो कहाँ कमी रहे। उस रूप की सारी कमी भक्तात्मक स्वरूप के अंतर्गत ठाकुर जी ने प्रकट करी है। और वही महाप्रभु जी के उपदेश की ब्यूटी है कि महाप्रभु जी ने भले रूपात्मक लीला द्वापर युग में प्रकट भई होए, लेकिन वो प्रकट अनुभव अपने को ठाकुर जी ने भक्तात्मक स्वरूप के अंतर्गत करा दिया है। ये कितनी बड़ी उपलब्धि की बात है।
और ये अपने को जा वक्त अपनी दृष्टि भक्ति पे जाए, तब अपने को ये सब ख्याल आवे। जा वक्त जहां तक अपनी भक्ति को विकास नहीं है ना, अपन ने सेवा को विकास कर लिया, सेवा में बड़े एक्सपर्ट हो गए, लेकिन भक्ति यदि नादा रह जाए ना, कोई लोग सेवा में इतने एक्सपर्ट हो कि भाई या ढंग से ही करना, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन भक्ति भाव बिना यदि तुमने कर लियो, जैसे मेरे को एक बात बताऊं, एक मेरी मेरी एक बात बताऊं। हमारे बड़े मंदिर में ना, मंदिर को जो खाता हुआ है वो ऐसा हुआ है कि निज मंदिर के आगे निज तिवारी, और निज तिवारी के आगे कमल चौक, बराबर है। अब कमल चौक में ठाकुर जी अन्नकूट को भोग करोगे, और लेफ्ट साइड ठाकुर जी के डोल तिवारी और या साइड कीर्तनिया तिवारी है। तो कीर्तनिया तिवारी तो यदि अपन सेवकी में हो, सेवकी में मतलब माथा सुनी ना आए हो, अप्रस में ही हो, तो कमल चौक की जो जगह है वो अर्धी 6 इंच नीचे हो गए, कहीं जगह में जल भर हो जाए उष्ण काल में, तो वो खासा की जगह कही जाए। तो सेवकी की जगह वाले को वहां में नहीं आना चाहिए, खासा की जगह में। अब एक बात बताऊं, अब मैं एक बखत वो डोल तिवारी थू पास में दर्शन करने के लिए, मुझको याद है कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो दर्शन करने की उतावल में और ठाकुर जी को नजदीक से देखने की इच्छा में मैं नीचे उतर गया, तो वहां एक बालक ने मुझको टोक दियो कि आपको मालूम नहीं है का ये बात, ये सेवा के एक्सपर्ट हैं, भाव के एक्सपर्ट नहीं। अरे कोई वक्त उतर भी गए तो ऐसी कौन सी महाभारत हो गई, कौन सा सो महाअपराध अपने से हो गए हो, भाई ठाकुर जी को देखने के लिए तो गए हैं ना, तो वहां में इतनी हाय तौबा क्यों मचानी चाहिए। ये सेवा के एक्सपर्ट ऐसे ही करें। आज तुमने मैंने दो लड़ नहीं धराई या शिंगा नहीं धरा, तो मतलब तुमको सेवा ही नहीं आ रही है, ऐसो माने, ऐसो माने। लालन जब नाथा द्वारा गए मेरे बाबा, वहां वक्त सारे सिद्धांतवादी हवेलीवादी ने उनको घेर लिए थे। वे वादिन सेवा की कौन सी ऐसी रीत है जो तुम वादिन आवे, बताओ तुम, बहुत सिद्धांत सिद्धांत करो ना। तो वादिन के ऐसे, वहां वक्त बेचारे वो छोटे हैं तो उनको सेवा की रीत इतनी नहीं आती, तो वादिन इतना उनको हैरान कियो कि खाली सिद्धांत की बात कराएं, इनको सेवा में तो ये लोग जीरो हैं। ये जितने भी सिद्धांतवादी हैं उनको भाव नहीं है। अब क्या करना भाई, सेवा अलग चीज है, भक्ति अलग चीज है। सेवा के साथ भक्ति भी चाहिए और भक्ति के साथ सेवा भी चाहिए। खाली सेवा या खाली भक्ति महाप्रभु जी को प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं है। महाप्रभु जी सेवा को अलग विकास बता रहे हैं, भक्ति को अलग विकास बता रहे हैं। तो भक्ति को जो विकास है, सेवा में अपन बहुत एक्सपर्ट हो जाएं, लेकिन अपने अंदर यदि भक्ति नहीं पनप रही है, मुझको ऐसा लगे कि सेवा से भी ज्यादा भक्ति को विकास होना चाहिए। वो भक्ति को विकास ही सेवा के विकास में सहायभूत हो है, वो मानसी तक ले जावे। जहां तक तुम्हारा भक्ति को विकास नहीं हो है ना, वो सेवा खाली मोह को लगे कि तनु वित्तजा तक अटक जाए, मानसी तक नहीं पहुंचे भक्ति के विकास के अभाव में। फिर यहाँ में आप लोगों के अलग अलग मत भी हो सके हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरी ही बात सच्ची है, लेकिन जहां तक मेरे को यह बात को संबंध है, वक्त मुझको ऐसा लगे कि यही बात ठीक है। तो जैसे यहाँ में ऐसा समझ सकते हैं ना कि भक्ति वर्धन के बाद जो व्यसनावस्था तक पहुंचे हैं, वहां तक हाँ जीव की गति है, वहां तक पहुंचवे की, वहां वो साधन करवे की। वहां के बाद रूप सु अगर निरोध करना है तो वो प्रभु की तरफ से आएगा। ये जो तीन प्रकार के कृष्ण की बात की, कृष्ण के निरोध की बात की, तो क्योंकि हाँ रूप को आपने जैसे बताया ना कि वो लिमिटेशन अपनी है,
यो करके। तो लिमिटेशन को अपन अपने हाथ में, तो नाम और भक्ति ये दो चीज है। तो जैसे भक्तिवर्धिनी के उपाय में सेवा कथा की बात आ रही है, या श्रवण कीर्तन स्मरण की बात आ रही है, वो उपाय कर करके जब भी अपन भक्ति दृढ़ हो जाए, वाके बाद रूप सुनिरोध प्रभु करे, ऐसो विचार सके। अ, मैं तेरा प्रश्न एग्जैक्टली समझ नहीं पाया, लेकिन जो समझा हूं, मैं वाकई हिसाब से यूं कहना चाहूंगा कि जो अपनो भक्त्यात्मक निरोध होवे है, वो भक्त्यात्मक स्वरूप के द्वारा होवे है निरोध। यूं मैं कहना चाह रहा हूं। माने ठाकुर जी अपने भक्त्यात्मक स्वरूप से ठाकुर जी अपनो भक्त को उद्धार करें, निरोध करें। वो वो जो अवतार कालीन रूप है, वासु प्रभु उद्धार नहीं करें। या लिए जी वार्तान में देख सर्वोद्धारक स्वरूप और भक्तोद्धारक स्वरूप आयो। वो जो सर्वोद्धारक स्वरूप है ना, वो रूप वालो है। और जो भक्त्योद्धारक स्वरूप है, वो अपनो भक्त्यात्मक स्वरूप की बात है। जाकि अपने आप बहुत सारे अष्टचाप वाले भक्तन ने कैर नहीं करी है। जैसे ठाकुर जी श्रीनाथ जी उमन दास जी के साथ खेलते, तो उत्थापन को समय हो तो उमन दास जी चले जाते, क्योंकि वहां वो अवेलेबल है ही ना। यूं ख्याल आयो। जी जी, अभी तो क्लियर ये भयो बात। एकदम। हाँ, तो अपन को नाम और भक्त्यात्मक स्वरूप नहीं, नामात्मक स्वरूप और भक्त्यात्मक स्वरूप से निस्बत है। अपने को रूपात्मक स्वरूप से यो निस्बत नहीं है। परंपरा से अपन बापू कनेक्टेड है। माने शास्त्र को स्वरूप तो अपने को समझना पड़ेगा। माने मैं यो कहूंगा, मैं मेरी जो समझ है वो ये ऐसा क्या है कि जो भक्ति की जो परिभाषा है कि महात्म्य ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहस्तु भक्ति रीति प्रोक्त है। तो सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह को जो पासा है, वो भक्त्यात्मक स्वरूप से मिला है। और महात्म्य ज्ञान वाला जो पासा है, वो प्रभु के नाम और रूप से मिला है। ऐसे ऐसे मैं यह समअप करना चाहूँ। ख्याल आयो ना। वो मेरी बात आई थी दिमाग में, लेकिन मैं चार्ट में डाल नहीं पाया। आप लोग ये चार्ट में भेज दूंगा ग्रुप में, अगर आप लोगों को चाहिए तो, हाँ पीडीएफ जी जी, फॉर्म में। आप डाल दीजिएगा, मैं अपलोड कर दूंगी। हाँ, ठीक है। और कोई प्रश्न है हमें? तो मुझको लगे नहीं कि आज अपने वो टीका शुरू होने की गुंजाइश रह गई आज, कहीं कि 10 में 2 मिनट ही कम है। तो आज तो शायद शुरू नहीं हो पाएगा अपनो विषय। तो अपन अगले रविवार को अपन अ, श्री अब अपने वहां मुकाम पे आ गए हैं कि अपन भक्ति वर्धिनी को प्रारंभ कर सकें। तो गोकुलनाथ जी की टीका को प्रारंभ करेंगे। और गोकुलनाथ जी और पुरुषोत्तम जी, अपन दो टीका को लेके चल रहे हैं। दोनों टीका अपन देखेंगे साइमल्टेनियसली। और गोकुलनाथ जी की याद है कि गोकुलनाथ जी की टीका अपने यहाँ एज गुड एज गुसाई जी की ही टीका मानी गई है। या लिए एक अपने पास गुसाई जी की टीका, और वाक्य बाद परवर्ती टीकाकार के रूप में श्री पुरुषोत्तम जी की टीका को अपन अवलोकन करेंगे। तो आज यहाँ रखें अपन, आश्रय को पद करें। क्या और कोई प्रश्न है? तो ठीक है, आश्रय को पद। दृढ़ इन चरणन के रो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिना सब जुग माज अधेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के साधन और
नहीं यार करी मैं, जासो हो या निबेरो, सूर कहाँ कहे विदयांदरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन के।